Great morning, everyone. Today, I am Sonia is going to conduct an activity upon a time. हमारे सामने एक दिक्कत आती है, जब भी हम क्लॉक की तरफ देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने बजे है। हमसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जाओ टाइम देख कर आओ, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। आज मैं आपको क्लॉक पर टाइम देखना सिखाऊंगी। Here our topic is read time on clock, कि क्लॉक के ऊपर हम टाइम कैसे देखते हैं। हमें पता है क्लॉक के अंदर 3 नीडल्स होती है, एक स्मॉल नीडल, एक लार्ज नीडल और एक ऑड नीडल होती है। लाइक हमारे सामने ये क्लॉक है, आपको इस क्लॉक में 3 नीडल्स दिखाई दे रही है। ओके, ये जो ये स्मॉल नीडल है ये हमारे पास होती है हावर्स की, मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे कितने बजे है, घंटे, यानी कि हावर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लार्ज नीडल है ये रिप्रेजेंट करते हैं मिनट्स को, कि कितने मिनट हुए हैं, और ये जो रिप्रेजेंट करती है ये करती है सेकेंड्स को। अगर हमारी ये जो स्मॉल नीडल है पूरी घूम कर वापस 12 पर आ जाती है, इसका मतलब ये एक दिन कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स टोटल 24 आवर्स इन वन डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? ओके, अगर ये जो हमारी मिनट वाली घड़ी है वो घूम कर वापिस आए तो ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास 60 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब आप ये बताओ कि हमारे पास एक हावर में कितने मिनट होते हैं? 60। हमारे पास एक हावर में कितने मिनट होते हैं? 60। ऐसे ही सेकंड की जो नीडल है ये भी रिप्रेजेंट करती है घूमकर सेकंड्स को। हम इसमें टाइम देखना सीखते हैं। हमारे पास स्मॉल नीडल है, अब ये हमारे पास स्मॉल नीडल जो है 3 पर है, और ये मिनट वाली नीडल हमारे पास 12 पर है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना टाइम हुआ होगा? 3 o'clock। यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो नंबरिंग है ना ये मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? 12 से लेके 1 के बीच में टोटल 5 मिनट्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप 5 का टेबल पढ़ो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60 मीन्स पूरा घूमकर हमारे पास 60 मिनट्स बन जाएंगे। अब आप खुद बताओ यहाँ पर कितने बजे हो? यहाँ भी 3 o'clock। यहाँ पर हमने नीडल को 2 पर घुमा दिया है, यानी कि 5 और 10 3 बज के हमारे पास 10 मिनट 3:10 हो रखे हैं। अब आप ये बताओ नॉर्मल ये कितना हुआ होगा? यस 3:20 3 बज के 20 मिनट्स, और ये 3:35 3:45 और ये 4 o'clock। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आप ही से क्वेश्चनिंग करती हूँ कि कितने बजे हैं मेरी घड़ी में। व्हाट इज इट टाइम इन आवर क्लॉक? ओके, पूर्णिमा कम हियर बेटा। ये बताओ कितने बजे? 4 ओके, और वैसे मिनट्स में अगर हम बात करें तो कितना टाइम होगा? 4 यस, और बैठो। ओके ओके, आप आओ बेटा। किरत कम हियर। क्या टाइम हुआ है हमारे वॉच में? थोड़ा जोर से बोला बेटा। यस 4 o'clock 4 बजे। ओके किरत ये बताओ, अब मान लो हमारी ये नीडल 2 पर है तो कितना टाइम होगा? ओके थोड़ा जोर से बोलो। 4 बजे। यस, क्लियर है सभी को? ओके बैठो। अब हम थोड़ा सा और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अमेरिकन या फिर अगर हम बोले कि यूएसए में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता होगा? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्टर और 2 के कंसेप्ट में। हमारे सामने एक क्लॉक है, पहले मैं आपको बोर्ड पर बताती हूँ। हमारे सामने बोर्ड पर एक क्लॉक है, यहाँ से हाफ जो है इस साइड वाला रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्टर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्वार्टर पास से। ये रिप्रेजेंट किया जाता है 2 से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2 से। आप ये बताएंगे कि हमारे पास एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर 3 महीने के बनते हैं। हमारे पास एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर।
अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इधर से इस साइड वाला पास्ट है और इधर से इस साइड वाला 2 है। अभी हमारे पास कितना टाइम हुआ है? 3 o'clock। छोटी नीडल जो हमारी 3 पर है और बड़ी नीडल 12 पर है, तो कितना टाइम हुआ है? 3 o'clock। अब मान लो यही नीडल घूमकर 5 पे आ जाती है या 10 पे आ जाती है, तो होगी हमारे पास 3:10। अब 3:10 को हम बोलते कैसे हैं? इस साइड वाला पास्ट था, तो बोलने के लिए हमारे पास आएगा इट्स 10, क्योंकि 2 पर तो कितने मिनट होते हैं? 10 मिनट होते हैं ना। इट्स 10 past 3। इट्स 10 past 3। और अगर हम हमारी नीडल घूमकर इधर 3 पर आ जाती है, 3 का मतलब होता है 15 मिनट्स, पर हम इसको 3 को रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है क्वार्टर पास्ट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्वार्टर पास्ट से। इसका मतलब हमारे पास 3:15 कितना बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रिटिश लैंग्वेज में? इट्स क्वार्टर पास्ट 3। कितना बोलेंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट 3। आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारी यही नीडल घूमकर 5 पर आ जाती है। अब 5 पर हमारे पास मिनट 25 होते हैं, तो हम इसे बोलेंगे इट्स 25 पास्ट 3। क्या बोलेंगे? इट्स 25 पास्ट 3। मान लेते हैं यही नीडल घूमकर 6 पर आ जाती है, मीन्स 3:30 हुए। 3:30 और इसे 6 को हम बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे इट्स हाफ क्वार्टर पास्ट। इट्स हाफ क्वार्टर पास्ट। अब यही नीडल घूमकर मान लो 40 पर आ रही है। अब मैंने बोला था घड़ी के इस साइड वाला पास्ट कहलाता है, घड़ी के उस साइड वाला, क्लॉक के उस साइड वाला 2 कहलाता है। यहाँ पर 2 का मतलब है कि हम नेक्स्ट बताएंगे। अब खुद बताओ 3 के बाद क्या बचते हैं? 4। 3 के बाद तो 4 ही होंगे। तो इधर की रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये देखते हैं कितना मिनट अभी 4 बजने में है। मान लो ये नीडल 8 पर आ रही है। 8 पर आने का मतलब है हमारे पास 3:40 हो रहे हैं। 4 बजने में अभी 20 मिनट रिमेनिंग है। कितने मिनट रिमेनिंग है? 20। तो 3:40 को हम कहते हैं इट्स 20 to 4। इट्स 20 to 4। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने 2 से, ये देखो लिखा भी हुआ हमने 2 से। यहाँ पर ये जो 9 है ना, इसे हम कहते हैं क्वार्टर 2। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब अगर यही नीडल हमारी जो मिनट वाली सुई है घूमकर 9 पर आ जाती है, ये हमारे पास कहलाएगा 3:45, क्योंकि यहाँ तो 45 ही होते हैं। लेकिन ब्रिटिश या फिर यूएसए की लैंग्वेज में अगर इसे हम बोले तो ये हमारे पास कहलाएगा इट्स क्वार्टर टू 4। क्या कहलाएगा? इट्स क्वार्टर टू 4। अब नीडल को थोड़ा और घुमाते हैं, और अब ये नीडल घूमकर कहाँ पर आ गए? 11 पर। 11 पर 55 होते हैं, तो हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4 बजने में कितने मिनट है? 5 मिनट है ना, तो इट्स 5 to 4। क्या कहलाएगा? इट्स 5 to 4। और अगर ये नीडल दोनों ही हमारे पास 12 पर आ जाती है, तो ये बनेंगे 4 o'clock। कितना बनेगा? सभी को समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके, तो एक बार क्लॉक पे भी देख लेते हैं। फरहान कम हियर। ये हमारे पास क्लॉक है, क्वार्टर पास्ट की फॉर्म में आपको बोलना है बेटा, ठीक है? ये कितना है? 4 o'clock। अब हमारी नीडल जो है वो 2 पर है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? इस साइड वाला होता है पास्ट। इट्स 10 past 4। इट्स 10 past 4, क्योंकि इस साइड वाला पास्ट होता है। ये हमारे पास 3 रिप्रेजेंट करता है क्वार्टर पास्ट से। क्या कहलाएगा? इट्स क्वार्टर पास्ट 4। ये जो 6 है वो रिप्रेजेंट करता है हाफ पास्ट से, तो क्या कहलाएगा? इट्स हाफ पास्ट 4। अब देखो हमारी नीडल घूम रही है और 9 पर आ गई है। 9 हमारा होता है क्वार्टर 2, तो क्या कहलाएगा? इट्स क्वार्टर टू 5। यहाँ से बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि 4 के बाद तो 5 बचते हैं, तो क्या कहलाएगा? इट्स क्वार्टर टू 5। क्वार्टर टू 5।
5 बजने में 5 मिनट रिमेनिंग है, शेष है। बताओ क्या बनेगा? यस, इट्स 5 to 5 और it's 5 o'clock. Understand, students? Okay, thank you. Have a nice day.